सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों होगा? क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वही क्वेश्चंस मैं आज लेकर आया हूँ। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरा भी पीडीएफ कहीं पर भी डाउनलोड करना चाहते हो, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो यहाँ पर ऐप है हमारा, ठीक है। प्ले स्टोर पर ऐप है पॉलिटेक्निक सफर के नाम से, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया गया है। वहां से जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हाँ, वहां पर टेस्ट भी आप लोग दे सकते हो। तो चलिए, आपको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर लेकर आ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने आपको यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन से क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि एक वीडियो में मैंने 15 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी करा चुका हूं। तो यहां पर इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कपड़ों तथा बर्तन को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? प्रयुक्त डिटर्जेंट में आप बताइए, जो कपड़ा साफ करते हो और क्या कहते हो, बर्तन साफ करते हो जिस डिटर्जेंट से, जिस सरफ से, वो किस चीज का बना होता है? ये चीज कभी आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, लेकिन आज पढ़ लो। ये किस चीज का बना होता है? सल्फोनेट। किसका? सल्फोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? सल्फोनेट। बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो, ऑक्सीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीजन है क्या? तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये क्या चीज है? ये दहन गैस है। मतलब ये दहन को करवाने के लिए, ठीक है, ये दहन को करवाने के लिए, ठीक है, ये जल सकता है। मतलब इसके वजह से कोई भी गैस या कोई भी चीज जल नहीं सकता। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आपका गैस नहीं जलेगा, जो लकड़ी होता है वो नहीं जलेगा ऑक्सीजन के बिना, ठीक है। ऑक्सीजन का रहना अनिवार्य है, ठीक है। क्या होना? ऑक्सीजन का रहना अनिवार्य है। तो यहां पर ये दहन गैस है, ठीक है। समझ आया? ये अपने आप में खुद दहन नहीं होता, ये दूसरे चीज को जलाने में मदद करता है। क्या करता है? ये दूसरे चीज को जलाने में मदद करता है, ठीक है। समझ आया? अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 18 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। देखो क्या कह रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्या कह रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। क्या है? एक ज्वलनशील गैस है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस ज्वलनशील है? अब इसमें बताना है, इन चारों ऑप्शंस में से बताना है ऐसा कौन सा गैस है जो ज्वलनशील है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ज्वलनशील गैस है, ये तो बता दिया। बट क्या है, यहां से एक क्वेश्चन और बन गए, ठीक है। देख लो, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लो। छोटा सा क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? एक ज्वलनशील गैस होता है, ठीक है। अब यहां पर बताना है इनमें में से कौन सा ज्वलनशील गैस है। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपको हीलियम, तो जो कि हीलियम ज्वलनशील गैस नहीं होती, अज्वलनशील गैस होती है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन, ये दोनों क्या होती हैं? ये ज्वलनशील गैस नहीं होती, ठीक है। ये ज्वलनशील गैस नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे सर आपने ऊपर ही बताया है कि ये क्या होता है? दहन गैस। तो क्या ऑक्सीजन दहन गैस हो सकता है या ज्वलनशील गैस हो सकता है? नहीं। अगर ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस होती, ठीक है, अगर ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस होती तो आप ऑक्सीजन सांस ना ले पाते, ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर आपका तो ऊपर वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो ऑक्सीजन है, इसके मदद से कोई भी चीज जलाया जा सकता है, इसके मदद से, ठीक है, मदद से कोई भी चीज जलाया जा सकता है। अगर ये नहीं रहेगा तो वो चीज जलेगा नहीं। मतलब ये मदद करता है जलाने के लिए, आग लगाने के लिए, और आग को ज्यादा लगाने के लिए वो क्या होता है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। समझ आया? ये केवल मददगार है। ये गैस जो होती है, ऑक्सीजन गैस जो होती है, ये केवल मददगार है आग लगाने के लिए, ना कि ज्वलनशील है। अगर ज्वलनशील होता तो आप सांस ना ले पाते, ठीक है। अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हाइड्रोजन है, ये अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य में पाया जाता है, और सूर्य में पाए जाने वाले तत्व जो हाइड्रोजन है, यही जलाता है सारी चीज को,
ठीक है। तो वहां पर भी ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर आग लगने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, केवल ये मदद कर सकता है, ना कि ये ज्वलनशील है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही मैं आपको समझा रहा हूं, पॉइंट, ठीक है। और सबसे ज्यादा ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन होती है, ठीक है, समझ आया। चलो अगला क्वेश्चंस। अब यहां पर 19 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहा है एथाइन का उदाहरण। अभी एथाइन क्या है, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है या तिर बॉन्ड है, बताओ इनमें कौन से बॉन्ड है। तो देखो एथाइन, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको सिंपल बताया था कि एल्केन, क्या बताया था, एल्केन, एल्केन में कितने बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड होता है। चलिए ठीक है। एल्कीन, एल्कीन में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। चलिए ठीक है। एल्काइन, अब ये बताओ एथाइन किस ग्रुप का होगा, एल्काइन, एल्काइन ही ग्रुप का होगा ना, तो इसमें कितने बॉन्ड होंगे, इसमें कितने बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड। हाँ सर ये तो आपने बताया था। अब बताओ यहां पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, एथाइन, एथाइन का उदाहरण, इसमें कितने बॉन्ड होंगे, इसमें त्रिआवंत वाले यौगिक है। ये क्या है, त्रिआवंत वाले यौगिक है, और इसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये भी जान लो, ठीक है। एथाइन को हम क्या कहेंगे, मतलब एल्काइन और एल्कीन ग्रुप को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर, इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। वीकेंड प्रकाश, अब वीकेंड प्रकाश क्या होता है, नया नया वर्ड ले आ रहे हो सर, बीकन प्रकाश क्या होता है। बीकन मतलब बीकन जैसे बाइक वगैरह का लाइट होता है ना, लाइट होता है ना, लाइट पड़ता है तो वो चीज चमकने लगता है। आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, रोड पर चलते हो तो रोड पर एक कोई वो लगाया जाता है, इंस्ट्रक्शन लगाया जाता है, ठीक है। अब वो इंस्ट्रक्शन लगाया जाता है सरकार की तरफ से, तो जब उस पर लाइट पड़ती है, आपकी गाड़ी की लाइट पड़ती है तो चमकने लगती है। ऐसा क्यों, वो चमकने लगती है, ऐसा क्यों, उसका उसमें क्या चीज होता है कि वो चमकने लगती है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं वो क्यों चमकती है। बीकन लाइट, बीकन लाइट या बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस, बीकन प्रकाश के रूप में। अब बीकन प्रकाश जानते हो क्या हो, उसमें क्या होता है, नियोन, नियोन होता है। अगर उसमें गैस कोई भी प्रयोग की जाती है तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, नियोन गैस प्रयोग की जाती है। कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, डी इज राइट आंसर, नियोन गैस प्रयोग की जाती है, ठीक है, निष्क्रिय गैस। और चलिए अगला क्वेश्चन, अब यहां पर आ गया यूरिया। यूरिया मैंने आपको उसी वीडियो में बता दिया था, यूरिया का रासायनिक सूत्र। कहोगे सर हाँ बता दिए थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ किसी दूसरी तरह लिखा है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। यूरिया, यूरिया किससे बना होता है, पहले एमोनिया से, किससे, अमोनिया से, निया से, ठीक है। किससे बना होता है, एमोनिया। एमोनिया क्या होता है, क्या होता है, NH3, क्या होता है, NH3, ठीक है। एमोनिया क्या होता है, NH3, ठीक। अब इससे बना होता है, आपका क्या बना होता है, यूरिया इसी से बना होता है। तो बताओ यहां पर यूरिया, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NH2CO NH2, ठीक है। अब ये आपका सूत्र हो गया। अब कहोगे सर यहां पर ऑप्शंस तो कोई दिया ही नहीं, आइए समझाता हूं। इस चीज को हम देखो यहाँ पर NH2 2 बार है, तो हम इसको होल ट्वाइस लिख सकते हैं कि नहीं, NH2 का होल ट्वाइस CO लिख सकते हैं ना, वही चीज यहां पर दिया गया है। लेकिन इसको सिंपल भाषा में इस तरह, अगर सही भाषा में लिखा जाए तो इसका सूत्र इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह लिखा जाता है। समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला यहां पर आ गया डायनामाइट। अब डायनामाइट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायनामाइट। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक या केमिकल क्या है, डायनामाइट। डायनामाइट को बनाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, ग्लूकोज ग्लिसरॉय, ठीक है, क्या प्रयोग करते हैं, ग्लिसरॉय ट्राइनाइट्रेट,
किस चीज का? ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट को बनाने के लिए। किस चीज को बनाने के लिए? डायनामाइट को बनाने के लिए ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सी इज राइट आंसर। समझ में आया? सभी को समझ में आ गया ना? चलो अगला क्वेश्चन यहां पर आ गया 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होती है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होती है? तो सबसे पहले मैं बताऊं, जो कैरोसिन होता है, ये कैरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल। कैरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग तो करेंगे नहीं क्योंकि गंद मारने लगेगा और आप साबुन लगाओगे नहीं सर। जब ये गंद मारेगा तो मैं साबुन किस लिए लगाऊंगा? मैं साफ होने के लिए ही साबुन लगाता हूं। और लड़के तो नहाते नहीं है, ठीक है, हमारी तरह। ठीक, अब यहां पर देखो कटिंग तेल। कटिंग तेल, अब कटिंग तेल क्या होता है? कटिंग तेल जैसे कोई भी लोहा काटते हो ना तो उस पर तेल डालते हो। कौन सी तेल होती है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस पर वो तेल डाला जाता है कि लोहे को जल्दी काट दिया जाए। ठीक है, तो इसका भी यूज नहीं होगा क्योंकि ये भी गंद मारेगा। उसके बाद मोबिल। मोबिल जानते हो? मोबिल जो क्या कहते हैं, जब कोई भी जैसे गाड़ी वगैरह बनाते हो, मोटरसाइकिल वगैरह, तो उसमें मोबिल डालते हो का क्या? का क्रिस्टॉल, क्रिस्टॉल का। ठीक है, मोबिल वगैरह डब्बे का आता नहीं है, क्रिस्टॉल का, वो मोबिल डालते हो ताकि वो अच्छा इंजन क्या चले, अच्छे से चले। ठीक है, लिक्विडियम का प्रयोग करते हो कि इंजन जो है वो घिसराव ना हो, उसके दो पार्ट के बीच में घिसराव ना हो, मतलब घर्षण बल ना लगे। ठीक है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी नहीं प्रयोग किया जाएगा साबुन बनाने में। तो एक ही चीज है जो वनस्पति तेल। वनस्पति तेल क्या होता है? हमारे शरीर को फायदेमंद देता है, मतलब फायदा देता है, इसलिए वनस्पति तेल का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अगला। अब यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार लगा लीजिए गुरु, इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए जितना स्टार लगा पाए। ठीक है, अब ये क्या होता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स, आरडीएक्स जानते हो? सुने ही होगे, फिल्मों में सुने होगे आरडीएक्स। ठीक है, आरडीएक्स क्या होता है? एक विस्फोटक रूप होता है। ये किस में यूज होता है? बम वगैरह में। ठीक है, आरडीएक्स किस में यूज होता है? बम वगैरह में। ये क्या होता है? एक विस्फोटक होता है। एक विस्फोटक, बहुत ही भयानक विस्फोटक पदार्थ है आरडीएक्स। ठीक है, बहुत ही भयानक विस्फोटक पदार्थ है आरडीएक्स। ठीक है, अब आरडीएक्स का सूत्र क्या होता है ये जानना जरूरी है सर। आरडीएक्स का सूत्र, यहां पर सूत्र क्या होता है? साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट। ठीक है, साइक्लोनाइट क्या होता है? साइक्लोनाइट क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो सूत्र मैं आपको दिखा दे रहा हूं। साइक्लोनाइट, साइक्लोनाइट का मतलब साइक्लो लग गया, मतलब वो क्या होगा? क्या होगा यहां पर? बंद होगा। आकृति क्या होगी? बंद होगी। जैसे साइक्लोनाइट, आइए मैं आपको बता दूं। साइक्लो मतलब ये आकृति ऐसे 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 बंद होगा। ठीक है, यहां पर एन होगा, यहां पर भी एन होगा, यहां पर भी एन होगा, यहां एन होगा, यहां एन होगा और यहां एन होगा। ठीक है, हो गया ना? ठीक, यहां पर आपको मैं चित्र भी लेकर आया हूं। ठीक है, सॉरी गाइज, यहां पर देखो ये आरडीएक्स का सूत्र है। आरडीएक्स का सूत्र है ये, देखो नाइट। यहां पर क्या है? यहां पर है 3 ही नाइट लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर कुछ इस प्रकार, यहां पर एन और यहां पर भी एन और यहां एन। ठीक है, और सभी पर क्या लगा है? नाइट्रोजन गैस। सभी पर क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? आरडीएक्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? आरडीएक्स कहते हैं। ये सूत्र कई बार पूछे गए आपके एग्जाम में। ये सूत्र जो है ना कई बार पूछे गए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये एक बहुत बड़ा विस्फोटक पदार्थ होता है। उसके बाद टीएनटी, टीएनटी भी आपका विस्फोटक पदार्थ में आता है। ये भी विस्फोटक पदार्थ में आता है, लेकिन ये यूज कहाँ होता है इसको मैं बताने वाला हूँ। ये बम वगैरह में यूज होता है। ठीक है, और ये कहाँ यूज होता है मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बम वगैरह में सबसे खतरनाक पदार्थ ये होता है। ठीक है,
आरडीएक्स। अब देखो जो टीएनटी होता है, टीएनटी को हम क्या कहते हैं, ट्राई नाइट्रोटोइलिन। क्या कहते हैं, ट्राई नाइट्रोटोइलिन। मैंने उस वीडियो में टॉइलिन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया। टॉइलिन के बारे में पहले बेंजीन के बारे में बताया, उसके बाद बेंजीन के द्वारा बनता है टॉइलिन, टॉइलिन के बारे में भी बताया, उसके बाद बना आपका ट्राई नाइट्रोटोइलिन। ठीक है, अब ये कहाँ यूज होता है, आपने कभी देखा है खदान, जैसे खदान क्या, उसमें कोयले का खदान, ठीक है, कोयले का खदान वगैरह देखा होगा, मूवी वगैरह में देखे होंगे कि कोयले के खदान में एक चीजें जो विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है, मतलब वो डाल के आग लगा दिया जाता है, वो विस्फोट करता है, मतलब वो फट जाता है। वो क्या होता है, पत्थर जो होता है, पत्थर की टाइप, वो फट जाता है और कोयला फिर निकाल लिया जाता है खद के, ठीक है, उसे खोद के कोयला निकाल लिया जाता है। तो वही चीज, वो जो टीएनटी होता है, इसका उपयोग कोयले के खदान में किया जाता है। ठीक है, ये भी एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, ये भी एक विस्फोटक पदार्थ होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों, इन दोनों में से एक क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में फिक्स है, इन दोनों में से एक क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में फिक्स है, चाहे टीएनटी का सूत्र पूछ ले, चाहे आरडीएक्स का सूत्र पूछ ले, या आरडीएक्स का रासायनिक नाम पूछ ले, या टीएनटी का रासायनिक नाम पूछ ले। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके, एक एक क्वेश्चंस तो फिक्स है। इन दोनों में से हर साल कभी ये क्वेश्चंस आता है, ठीक है, कभी ये क्वेश्चंस आता है। ठीक है, और हर एक सेट की बात कर रहा हूं मैं, हर एक सेट, जितने भी सेट में पेपर होता है, कहीं पर भी, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कहीं का भी जहां पर हिंदी में चलता है, इस क्वेश्चंस को रखा जाता है, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ये जो है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आता है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। देखो 25 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट। क्या कहते हैं, उसे हम नाइट्रेट कहते हैं। इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहां पर आ गया है, स्वर्ण का आणविक सूत्र। स्वर्ण क्या होता है, सोना, सोने का आणविक सूत्र, सोने का आणविक सूत्र Au। ठीक है, और Ag किसका है, सिल्वर का। Ag किसका है, सिल्वर, तांबा। ठीक है, तांबा। ठीक, Ag किसका है, सिल्वर का, तांबा का। ठीक है, और Au किसका है, Au है स्वर्ण, स्वर्ण का। ठीक है, समझ में आया। और G किसी का प्रतीक नहीं है, और Al जानते हो कि एल्युमिनियम का। ठीक है, समझ आया। चलो अगला, अब यहां पर आ गया फिर से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्ष में होता है। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो किस कक्ष में होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम के पहले कक्ष में क्या होता है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, दूसरे कक्ष में कितने, 8, मान लो ये 8, 8 2 10, कितना हो गया, 8 2 10। अब बचा कितना, 2 बचा, कितना बचा, 2, और वो तीसरे कक्ष में चला जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्ष में चला जाएगा। ठीक, तो बताओ इनमें से कौन सा कक्ष होगा। शुरू किससे होता है, पहले K L M वाले कक्ष में चला जाएगा। किस कक्ष में जाएगा, M वाले कक्ष में, KLM। ठीक है, उसके बाद N, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा संयोजी वाला, वो किस कक्ष में जाएगा, M वाले। ठीक है, किस वाले कक्ष में जाएगा, M वाले। ठीक है, समझ में आया, 2 8 2। ठीक है, तीसरे कक्ष में चला जाएगा, M वाले कक्ष में। A इज राइट आंसर। चलो अगला, चांदी का रासायनिक प्रतीक, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, सॉरी, चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag होता है। ठीक है, सिलिकॉन हो गया, Au हो गया सोने का। ठीक है, Au हो गया सोने का। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चंस। चलो अगला क्वेश्चंस यहां पर आ गया, गुरु जल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चंस अगली बार भी पूछा गया था, मैंने बच्चों को बताया भी था अगले साल
कि गुरुजल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे गुरुजल का सूत्र क्या होता है सर, मैं तो नहीं जानता। आपने भारी जल तो पढ़ा ही होगा, भारी जल, और भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। ठीक है, भारी जल का सूत्र होता है D2O। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुजल कहते हैं। चाहे भारी जल लिखा हो या गुरुजल लिखा हो, आपको D2O ही बताना है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे गुरुजल लिखकर भेज दिया और फिर उसके बाद क्या हुआ, बच्चे गलत करके चले आए। ठीक है, D2O कहे कि ये तो भारी जल का सूत्र है, बट गुरुजल का सूत्र क्या है मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन अब पढ़ो, पॉलिटेक्निक सफर आपको पढ़ा रहा है ना, तो पढ़ो, आसानी से पढ़ो, सिंपल भाषा में पढ़ो। ठीक है, समझ में आया? गुरुजल और भारी जल दोनों एक ही चीज है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D2O। अब देखो जो H2O2, H2O2 क्या है, H2O2 क्या है, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड। ठीक है, क्या है ये, पेरोक्साइड है। ये कहाँ यूज होता है, आपने देखा है जब डॉक्टर के पास जाते हो, कटे स्थान मतलब कोई चीज कट जाता है, ठीक है, जब आपका पैर या कहीं पर कट जाता है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो पट्टी करता है। पट्टी करने से पहले एक हरे रंग का कोई भी चीज एक लिक्विड छोड़ता है और बुझबुझा टाइप निकलने लगता है आपके उस कटे हुए स्थान के पास से, बुझबुझे टाइप का निकलने लगता है। ठीक है, तो वो जो होता है वो पेरोक्साइड होता है। क्या होता है, पेरोक्साइड H2O2। क्या होता है, पेरोक्साइड होता है H2O2। ठीक है, समझ में आया? जो पेरोक्साइड ही यूज करता है, वो साफ करने के लिए, उस घाव को साफ करने के लिए पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है सबसे पहले। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको टेस्ट देना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में जाओगे, वहां पर बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं, आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, अगर टेस्ट को दोगे तो आपके साथ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उस प्रकार ही टेस्ट बनाया गया है जैसे कि आपका एग्जाम होता है। ठीक है, एकदम हूबहू उसी प्रकार, अनलिमिटेड टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर हमारा कोर्स खरीदना चाहते हो तो मात्र 199 रुपए में, मात्र 199 रुपए में आपको चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद इसी में आपको टेस्ट, ठीक है, और इतना टेस्ट, जो फ्री वाला टेस्ट है वो कुछ तो लिमिटेड है, लेकिन ये टेस्ट अनलिमिटेड है। जितना आप दे सको, जितना आप दे सको उतना टेस्ट इसके साथ है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपको 25 से 26 वीडियो मैंने ऐसा दिया है वो आपके एग्जाम में एकदम वहीं से क्वेश्चन आएंगे, पूरी गारंटी वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो जाइए आप लोग आसानी से पढ़िए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर आप 199 रुपए खर्चा कर सकते हैं, आसानी से खर्चा कर सकते हैं, और टेस्ट मिलेगा, PDF तो आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, और डाउट सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट, डाउट सॉल्यूशन आपको हमारे ऐप पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलो आज के लिए इतना ही।